गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक बूंद। और यह एक कविता है। यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी ने लिखी है। हरिओध इनका छोटा नाम है, जिसे हम निकनेम कहते हैं। ठीक है, उनके द्वारा ये लिखी है, जिसमें इन्होंने एक बूंद के माध्यम से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। एक बूंद की तरह निर्भयता के साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत कुछ पा सकते हैं। जो बाधाओं से डरते हैं वे कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं, एक ही दायरे में सिमट कर रह जाते हैं। इसी बात को समझाते हुए जो हमारे कवि हैं अयोध्या सिंह जी, वो लिखते हैं कि जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद आगे को बढ़ी। कवि कहते हैं कि जैसे ही, जो मतलब जैसे ही बादलों की गोद से, आपको पता है बादल से ही जो बूंदें हैं वो बरसती हैं, तो बादल क्या है? बूंदों का घर। तो जैसे ही बादलों की गोद से बूंद निकलती है, थी अभी एक बूंद आगे को बढ़ी, और वह आगे बढ़ती है। सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। और फिर उसके मन में क्या विचार आता है? बार बार क्या सोचती है वह कि आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी, कि मैं इस प्रकार से घर को छोड़ के क्यों निकली। कढ़ी मतलब निकली। ठीक है। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा। हे देव, देव मतलब यहाँ भगवान को याद करते हुए जो बूंद है वो कहती है कि हे भगवान, मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। बदा मीन्स लिखा हुआ है, कि मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, कि मैं बच जाऊंगी या कहीं मिट्टी में मिल जाऊंगी। धूल में मिलना मतलब मिट्टी में मिलना। या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूं पड़ूंगी या कमल के फूल में। या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, इसका मतलब है कि अंगारा क्या होता है? कोयले की जलती हुई जो स्थिति होती है उसे अंगारा कहते हैं। ठीक है, एकदम रेड कलर आ जाता है उसका। तो उसको लगता है कि क्या मैं किसी अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी, या फिर चूं पड़ूंगी। चूं पड़ना मतलब होता है टपकना, या फिर मैं किसी कमल के फूल में टपक जाऊंगी। वह गई उस काल एक ऐसी हवा। जब बूंद के मन में ऐसे विचार चल रहे थे, तभी क्या हुआ? बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी। कि उस समय एक ऐसी हवा चल पड़ी, एक ऐसा झोंका आया कि जो बूंद थी वो समुद्र की ओर पहुंच गई। अनमनी मतलब उसका मन तो नहीं था कहीं भी जाने का, उसके मन में विचार चल रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, तो बिना मन के ही वो समुद्र की ओर आ गई। एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। अब देखो, बूंद के मन में कैसे अशुभ विचार आ रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि एक समुद्र के पास एक सीप का मुंह खुला हुआ था। ठीक है, सीप देखो आपके यहाँ पिक्चर में भी दिया हुआ है, ये सीप होता है। ठीक है, इसका मुंह खुला हुआ था और जो बूंद है वो उसके अंदर जा पड़ी। और जब आपने सुना भी होगा कि जब सीप के अंदर बूंद जाती है तो वह मोती बन जाती है। मोती तो एक बहुत ही कीमती पत्थर माना जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते। अब इस बात को वो आम मनुष्य से रिलेट करके बता रहे हैं कि जिस प्रकार से जो बूंद थी वो कितने सारे विचार लेके निकल रही थी अपने घर से, बादलों से, उसी प्रकार से जो मनुष्य होते हैं वो भी क्या करते हैं, जब उन्हें अपनी काम की तलाश में, अपनी रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर जाना पड़ता है, तो वो भी ऐसे ही झिझकते हैं, सोचते हैं। ठीक है, तो इस पद्यांश में क्या कह रहे हैं कवि कि इसी प्रकार से लोग भी जब रोजी रोटी की तलाश में बाहर जाते हैं, किसी भी कारण से अपना घर जब उनको छोड़ना पड़ता है, तो वो भी बहुत झिझकते हैं, बहुत परेशान होते हैं, घबराते हैं कि पता नहीं बाहर जाने पर उनके साथ क्या होगा। उन्हें बहुत डर लगता है, वे सफलता को पा सकेंगे या फिर असफल हो जाएंगे। ठीक है, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। लेकिन घर को छोड़ना, जो घर को छोड़ने की स्थिति है, वो उन्हें क्या करती है? बूंद की तरह कुछ और ही बना देती है। यानी वह घर से बाहर जाकर मेहनत के साथ जब विपरीत हालातों में साहस से काम करते हैं, तो एक दिन क्या होता है कि जैसे बूंद का भाग्य बदल गया, उसी तरह से उनको भी सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, इसलिए मनुष्य को हमेशा आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। ठीक है, और
इस प्रकार से अच्छा दृष्टिकोण रखने से, पॉजिटिव सोचने से उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, ऐसा अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का मानना है। ठीक है बेटा, मुझे लगता है आपको ये कविता समझ आ गई होगी, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। ओके, थैंक यू।